हेलो सोमिन, कैसे हैं आप? Hi, Soumya. I have been good. How have you been I so am far? fine. I am staying at home all the time Mm-hmm. almost, and Mm-hmm. hope the same for you as well. For you, for your family Yeah, as well. yeah. या अभी तो एंड वी आर लकी आई थिंक वी शुड से कि हम लोग घर पे बैठ के काम कर पा रहे हैं आई आई रियली लव द वे योर इंटरव्यूज आर एंड आई एज आई टोल्ड यू कि एज अ फैन आई वुड लव टू काइंड ऑफ hear a longer version of your interviews because there was lot of information and lot of learning over there for even me. So at some point of time मैं चाहूँगा कि आप वो थोड़े longer versions भी उसके आप share करो अपने channels पे हम so पूरी that कोशिश पूरी fans कोशिश को करेंगे। चार चीजें सीखने मिलेंगी उसमें से। अब ये एक तो मजबूरी ये होती है कि हमें एक फॉर्मेट को फॉलो करना होता है, अदरवाइज जब आलोक जी के साथ भी हमारा इंटरव्यू हुआ था तो आलोक सर ने कहा था कि यार 40 मिनट्स काफी होंगे, और मैंने कहा हाँ हाँ काफी होंगे। और करीब 1.5 घंटा हमने बात करी है। 1.5 घंटे का रॉ फुटेज रखा हुआ है मेरे पास। सोमिन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्लीज टेल आवर व्यूअर्स अबाउट दिस। So I was born and brought up in Bombay, and I've been a Bombay boy all my life. I've when childhood was spent in one particular place, one particular school, so there was no traveling or anything. So I was born and brought up in Bombay, and that स्कूल too से लेकर southern part of Bombay. कॉलेज तो सो मेरा स्कूल। स्कूल भी बॉम्बे में था एंड कॉलेज मेरा सर जेजे स्कूल ऑफ अप्लाइड आर्ट्स जहाँ पे मैंने मेरे अप्लाइड आर्ट की स्टडी की तो वो भी बॉम्बे में ही था। आई एंड हैव बीन अ बॉम्बे पर्सन। एंड व्हाट अबाउट दिस आर्ट्स? ये आर्ट्स आपकी फैमिली में हमेशा से रही है, और यू आर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट दिस? नहीं, आई वुड से आई कांट टेक एनी क्रेडिट फॉर दैट। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू माय फादर बिकॉज वो खुद बचपन से ही उनको ड्राइंग का बहुत लाइकिंग थी उनको, और उनका ड्राइंग काफी बहुत ही ज्यादा अच्छा था अरे मेरे वाह। से। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उनका जो ऑब्जर्वेशन स्किल था वो बहुत टॉप नॉच था। But then, how come you entered the comic industry? How you कॉमिक्स become a comic book artist? सो कॉमिक्स वाज लाइक जब भी मैं आर्ट मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा कॉमिक्स पढ़ी नहीं थी बिकॉज हमारे वहाँ इतनी कॉमिक्स अवेलेबल नहीं थी। तभी तभी इंद्रजाल कॉमिक्स बहुत मिलते थे वहाँ पे बॉम्बे में। एंड आई वॉज नॉट मच ऑफ अ रीडर, सो इवन इफ मेरे हाथ में कॉमिक्स आ जाए तो मैं ब्राउज करता था, थोड़ा बहुत पढ़ता था, बट आई वॉज नॉट लाइक अ एविड रीडर पर से, यू नो। तो उसके वजह से मैंने बहुत ज़्यादा कॉमिक्स वगैरह पढ़ी नहीं। बट ये जो जब मैं कॉलेज में था तो मेरा एक फ्रेंड था गेल्सन लामा करके, ही वॉज फ्रॉम सिक्किम एंड वो लेके आया था कॉमिक्स, इमेज कॉमिक्स कॉलेज में। एंड तभी मैंने फर्स्ट टाइम वो नए वाले सब ग्लॉसी कलर्ड कॉमिक्स देखे वहाँ पे। हाँ। एंड इंस्टेंटेनियसली आई वॉज इन लव विद दोस। एंड तभी स्पॉन वगैरह नए बुक्स आए थे, तो वो आर्ट तो एकदम एक्सट्रीम लेवल का था। तो जस्ट एज एन आर्टिस्ट हु वाज इंटरेस्टेड इन इलस्ट्रेशन, आई थॉट कि भाई ये बहुत अच्छा बेंचमार्क है एस्पायर करने के लिए, यानी खुद का आर्ट अगर पुश करना है तो ये डायरेक्शन में जाने में कोई हर्ज नहीं है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बट एट दैट टाइम कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि क्या करे, कैसे करे, इंकिंग करना है, ड्राइंग करना है कुछ। और तभी क्या था कि जब भी आर्ट कॉलेज में आप होते हो तो आपको एक एक फीलिंग होती है कि व्हाट इज माय आर्ट स्टाइल। ऐसा एक अंदर से रहता है कि अरे कोई स्टाइल रहना चाहिए आर्ट का वगैरह। बट दैट यू ओनली अंडरस्टैंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के आर्ट स्टाइल जो है वो इज नथिंग बट इट्स योर ब्रेन्स वे ऑफ सिंप्लीफाइंग things for you to draw. It is as simple as that, nothing more than that. And it happens over a period of time. यानी अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे बेसिक्स की, तो at one point of time you get at a stage where you don't have to think 2 times 3 times to kind of draw something, you know, and it just happens, so that becomes your style. But वो तभी क्या था कि वो जो कॉमिक्स मैंने देखी तो मुझे बड़ा मजा आया वो देख के। एंड आई थॉट कि ये तो एक कुछ है जो एस्पायर करने जैसा है। बट तो मेरा पूरा जो काम था तभी वो पूरा कॉमिक्स के तरफ थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ था, यू नो। मेरे स्केचेस जो थे, मेरा जो पूरा अप्रोच था काम करने का, तो उसके वजह से हुआ क्या कि एडवर्टाइजिंग में जब भी मैंने कॉलेज फिनिश किया
तो मुझे बहुत सारा काम एडवर्टाइजिंग से मिलने लगा बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क एंड आई कुड सस्टेन माई सेल्फ. एंड देन जब भी 2006 में वर्जिन कॉमिक्स ने अनाउंस किया कि हम एक कॉमिक स्टूडियो स्टार्ट कर रहे हैं बैंगलोर में. एंड आई न्यू कि मुकेश सिंह वॉज देयर एंड मुकेश का काम मैंने बहुत पहले ही देखा था बिकॉज बहुत पहले बॉम्बे से एक बुक पब्लिश होती थी डेफिनेटली इनसेन करके. वो मैड के जैसा मैगजीन होता था एंड उसमें लोकल मूवीज के ऊपर और लोकल कंटेंट गैग्स वाला रहता था. तो मुकेश यूज्ड टू आल्सो इलस्ट्रेट फॉर दैट. एंड तभी मैंने मुकेश का काम देखा हुआ था एंड आई वाज लाइक कि अगर मुकेश ज्वाइन कर रहा है तो भाई जाना चाहिए बिकॉज it will be a great thing to kind of learn from him also 5 things, you know. And then मैंने अभिषेक का काम देखा, अभिषेक सिंह का, because he was at that time working on Ramayana, and जीवन का काम देखा and I thought कि it will be a great place to kind of go and meet like-minded people who are also loving the same medium that I love. बिकॉज बॉम्बे में तो मैं एडवर्टाइजिंग का बहुत काम कर रहा था एंड बहुत पैसे भी बना रहा था वहाँ पे एट दैट टाइम. सो देन आई थॉट कि अगर मुझे कॉमिक्स अच्छे लगते हैं एंड अगर लोकली एक स्टूडियो कोई बोल रहा है कि हम कॉमिक्स बनाना चाह रहे हैं और यहाँ पे ये ऑलरेडी इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं तो लेट्स जस्ट गो एंड लर्न फ्रॉम देम एंड जस्ट सी के कैसे होता है. तो देन आई वेंट एंड जॉइंड वर्जिन कॉमिक्स इन 2006 एंड आई थिंक वहाँ से जो पूरा एक करियर में टर्न आया तो वहाँ से देन आई कुड देन लेटर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया उनके लिए भी और दूसरे इंडिपेंडेंट क्लाइंट्स के लिए. मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि आपने बताया कि यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम सर जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स फ्रॉम मुंबई. मेरा एक सवाल ये है जो कि डायरेक्टली स्टूडेंट्स आर्ट स्टूडेंट्स से रिलेटेड है और वो ये है कि हैविंग अ काइंड ऑफ एन एकेडमिक बैकग्राउंड like some kind of a graduation or post graduation in India, I'm talking about Indian students, is it important in arts in India? There are multiple layers to it. Okay, basically degree is not important. Having a degree or not having a degree is not important. But what now I completely understand is that ke आप चाहे साइंस करके आओ या कॉमर्स करके आओ या आर्ट्स करके आओ या कोई भी अगर BMS, BCM ये जो भी सारे अलग अलग कोर्सेज है वो करके आओ, you will excel only when you must have spent considerable amount of your focus, efforts and time into one particular thing. You know, अगर आपको आर्ट करना है और अगर आप कॉमर्स कर रहे हो ओके और फिर भी आपको विजुअल आर्ट्स में काम करना है तो ऑल यू हैव टू डू इज हर दिन 3 या 4 घंटे आप उसमें अपना एफर्ट्स डालो. तो in spite of having a commerce degree, you will still become a much better artist than the artists who come out with degrees from art colleges and all. Because what I understand now is that it is all in everything in life is compounding. You know, everything in life is compounding in the sense कि आपको जो चीज में इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा दिल से इंटरेस्ट है, आप उसको हर दिन अपना 2 घंटा दो. अगर आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है, आप हर दिन 2 घंटे लिखो. आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, हर दिन आप एटलीस्ट 2 घंटे आप ड्रॉ करो. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 6 महीना, 3 महीना, 8 महीने में वो चीजें कंपाउंड होंगी और आपका जो पूरा अंडरस्टैंडिंग है और आपकी जो पूरी पर्सनालिटी है, आपका जो पूरा आउटपुट है वो चेंज होते जाएगा. You know, and the more time you spend with the things that you like, the better you are going to be. This brings me to the next question that let's take the example of some of your projects जो कि आपने किए हैं. अब अभी अगर मैं सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने लग जाऊंगा तो ये चलता ही रहेगा सेशन, it won't end. But let me just pick up some of the things जो कि kind of like they're kind of like a milestones, especially for the new artists कि अरे अच्छा सौमिन जी ने इसमें काम किया है, अच्छा इसमें काम किया. You know, that kind of feeling जो चीज उठाती है किसी भी यंगस्टर के न्यूकमर के मन में. And it's one of the things is like you have worked on certain graphic novels that are movie based, official graphic novels like Agent Vinod you have worked on. I think you also worked on Bajirao Mastan, if I'm not wrong, correct me if I'm wrong. And हम लोगों ने एनिमेशन किया था. एनिमेशन एपिसोड्स किए थे. Okay, and again n number of projects are there. तो एक न्यू कमर के लिए इस टाइप का एक्सपोजर मिल पाए
कि वो अपना एम ये बना सके कि हाँ मैं भी एक दिन ऐसी जगह पे काम करूंगा, मुझे भी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स मिल सके. इज इट समथिंग दैट एन आर्टिस्ट is at the right place at the right time, or is it something that also has to do with his learning, with his hard work? What is your suggestion about it? तो इसमें मैं एक ये बात बताऊंगा कि विल स्मिथ का एक इंटरव्यू था और उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी. You know, and वो बात बहुत सही है. ऑल केसेस लाइक मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं उसमें दैट इफ दैट सेंटेंस इज सैक्रोसैंक्ट, यानी जब भी हम लोग एजेंट विनोद पे काम कर रहे थे तो बात ये थी कि सैफ हिमसेल्फ इज अ ह्यूज कॉमिक बुक फैन एंड ही इज अ एविड रीडर. वो हर एक चीज पढ़ते हैं बहुत. ही इज अ वेरी वेल रेड गाय. ओके, एंड उनको कॉमिक्स बहुत पसंद है, उन्होंने बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ी भी है. So the thing is that when he wanted to make a comic, he was personally involved in that entire process. Okay, and the thing is that उन्होंने अपने किसी assistant को या कोई office को नहीं बोला था कि let's make a comic. He himself was involved in the selection of everything. You know, so he had met all the other comic book publishers in India. He had seen their work. He had met them. He had done the meetings, and then he had met us. So he had met Yogesh Chandekar, who's the writer, and he had met me, and he had seen my work. And the first question he had asked me was, "Your work is so good. Why don't you go abroad?" So I told him that it's because guys like you need guys like me to kind of do something for you, so that we can do something good here. And he chuckled and उसको लगा कि शायद बहुत cheeky है ये बंदा, but it kind of really kickstarted a nice relationship because एक बार once he was sure that he wanted us to work on the books, because उसमें हुआ क्या था कि we had gone through a lot of phases of kind of showing him what we can do. So हम लोगों ने पहले एक pitch किया था जिसमें Yogesh had only presented my art and shown के हम इस तरह का कुछ कर सकते हैं. At that time story was not in place. Then Yogesh went and spent like good 2 months to write a proper story. कोई nuggets कुछ नहीं शेयर किया था उसने सैफ के साथ. उसने पूरी story synopsis properly लिख के एकदम tight पूरा edit करके वो document शेयर किया और उसके साथ हम लोगों ने और एक visual pitch शेयर किया था जिसमें हम लोगों ने characters के ऊपर काम करके वो सारी चीजें दिखाई थी उसको कि हम लोग, because that book Agent Vinod had 4 different stories happening in 4 different places, so it had a lot of characters. It was a big book and things like that. So we showed it to him, he saw it and he read the story, and then एक बार he was sure कि ये लोग कर लेंगे. He never asked us any question, he never asked us to change anything. He was the most wonderful client we ever had, because उसने कोई changes करने नहीं बोला story में, उसने कोई corrections नहीं बताए, and he just let us work, because maybe that's how awesome guys work. के you know, एक बार आपने delegate कर दिया काम और decide कर दिया है कि यही लोग करेंगे, तो उनको करने दिया और हम लोगों को करने दिया उन्होंने वो काम, you know. And Shriram sir was also there, so Shriram sir was also really happy, and it was a great fanboy moment for us. We got to meet. But like I said, if I have to put that whole sentence that luck is when preparation meets opportunity, so it fits really well over there. In spite of checking everyone's work, he selected us because maybe we were both prepared for that moment, you know. Absolutely. Yogesh was also prepared to write that story. It's like that, you know. मैंने कभी सोचा नहीं था कि independently I will get to work with some of my you know, all-time favorite directors. Like I worked with Shriram sir, I worked with Ashutosh Gowarikar sir and many other, you know. So I had never imagined कि मुझे इन लोगों के साथ काम करने को मिलेगा, and I've had a great time working with these guys. So I just feel कि अपना काम पे इतना ध्यान दो और इतनी शिद्दत रखो कि basically आपकी जर्नी इतनी आगे चली जाए कि बाद में लोग आपको करने दे आपका काम अपने हिसाब से, you know. It's as simple as that. Talking about comic book publications, let's come on the main central topic of this discussion, Indusverse. And I think मतलब मुझे यहीं पे चुप हो जाना चाहिए क्योंकि मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा,
right from the packaging till the end product, the artwork. All I can say is congratulations on the success of Indus First. Congrats to you. And अभी जो आपको I suppose मेरी आज सुबह ही आलोक जी से बात हो रही थी, so he told me that almost 7 अलग-अलग categories में through Animation Express awards मिले हैं Indus First को, and you got awarded for stunt as well. For the best comic book artist. So congratulations to you. आपको बहुत-बहुत बधाई the drawing house की तरफ से. Correct. Thank you. नहीं तो मैं again यहाँ पे यही बोलूँगा कि it's a coming together of really crazy minds and gathering all their energies and then saying कि हमें ये करना है. जैसे अभी अरुणाब शायद अगर नहीं होता तो शायद इंडस वर्स एक रियलिटी बनती नहीं. क्योंकि मैं और आलोक, हम लोग दोनों तो एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं. हम लोग बहुत सालों से बहुत सारी स्टोरीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं. जो स्टोरीज मेरे पास होती है मैं उसको बोलता हूँ, जो स्टोरीज उसके पास होती है वो तो हमेशा ही इज वर्किंग ऑन स्टोरीज ऑलवेज. हम लोग हमेशा सोचते थे कि हम कॉमिक करेंगे, बट हमारे क्रिएटिव फील्ड में ना ये मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम होता है कि हम कैसे करेंगे या किस तरह से हमको अप्रोच करना है. तो वो हमने कभी किया नहीं. वो सारा जो गणित है वो हमारे गणितज्ञ जो है अरुणाब कुमार. ये मुझे याद है कि जब आलोक जी से मेरी बातचीत इस बारे में हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि you guys had a very different approach while creating stunt. और उसके बारे में मुझे उन्होंने ये एडवाइस भी करी थी, जब भी आपका कभी सौमिन जी से चर्चा हो इस बारे में तो ये टॉपिक जरूर उठाया जाए कि व्हाट वाज द अप्रोच, किया क्या गया था और ये दोनों के दिमाग में चल क्या रहा था उस टाइम पे, लाइक हाउ ये कहानी निकल के कैसे आई. नहीं तो आलोक एंड आई, लाइक हम लोग he is like a brother to me and हम लोग बहुत टाइम से बहुत सारे आइडियाज के ऊपर डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं. और आलोक का प्रोसेस ये है कि कोई भी स्क्रिप्ट या आइडिया लिखने से पहले he will always keep writing a lot of notes and he'll have a lot of ideas. Sometimes he'll not even write it but he'll have everything in his head. तो ये आलोक का ही सजेशन था कि बेसिकली हम लोग ये प्रोजेक्ट को थोड़ा अलग तरीके से अप्रोच करते हैं एंड इसका स्क्रिप्ट हम एज अ फिजिकल डॉक्यूमेंट तो लिखेंगे बट यू नो we'll thumbnail it on the go in the same kind of time. So since Alok also has like a lot of experience in animation and writing itself, तो उनको वो images के साथ लिखना और images को improvise करते लिखना, वो सारी जो process है वो उन्होंने absorb कर ली है, उनको वो आता है चीज करने को. And he himself also draws. So the thing is that वो खुद भी thumbnail कर देते हैं कभी-कभी, you know. So the process that we followed was that के उन्होंने अपने notes रखे थे and हम लोग बॉम्बे से बाहर चले गए 15 दिन के लिए. We had gone to चापा in छत्तीसगढ़ and वहाँ पे आलोक के मौसी जी और मौसा जी का एक फार्म हाउस है. तो हम लोग वहाँ पे जाके हम लोग ने एक रूम कब्जा कर लिया वहाँ पे एंड एवरी डे मॉर्निंग वी वुड गेट अप एंड हम लोग आर्ग्यूमेंट्स करते थे बहुत सारी कि आज क्या करना है वगैरह. एंड द टारगेट वाज टू ट्राई एंड फिनिश थंबनेल्स फॉर एटलीस्ट 5-6 pages, 7 pages and things like that. 5-6 pages अगर हम दिन में थंबनेल कर लेंगे तो बहुत है, you know. तो वो एक टारगेट था हमारा. नहीं, but the thing is कि आलोक has been with that story for many months, no. आलोक ने अपने नोट्स वगैरह बनाए हुए थे ऑलरेडी वो चीज को लेके. उसको पता था कि उसको स्टोरी में क्या क्या करना है, पर कैसे करना है या क्या होगा वहाँ पे. एंड the beauty of that, his approach was also that he was open for many new ideas. कि if I would tell him कि अरे यार मुझे थोड़ी जगह यहाँ पे दे देना, यहाँ पे मुझे ये एक शॉट डालना है या ये करना है, so he allowed that, you know. As a creative person he can simply say कि नहीं ये work नहीं होगा, you know. And wherever he felt कि ये वहाँ पे indulgences work नहीं होंगे तो वहाँ पे बहुत brutally उसने edit की है चीजें, you know. And he has not listened कि हम लोग वहाँ पे चलो 2-4 पेजेस ऐसे ही लड़ाई के डाल दें, एक दूसरे को मुक्काबाजी हो रही है वहाँ पे, वैसा हम लोगों ने नहीं किया. तो वो काफी ब्रूटल था वो एंड ऑनेस्ट था वो सारी चीजों को लेके. एंड आई थिंक दैट ऑनेस्टी इज अ ह्यूज थिंग कि जब भी
हम भी काम, एंड एट द कोर नो इट वाज ऑल अबाउट कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी स्टोरी है कहने को, तो मैं लल मोमेंट्स क्यों लाऊं मेरे बुक में, यू नो कि मैं अगर 4 पेजेस स्टंट में हमारी बुक में, या हमारी कोई भी आउटरीच में, या इवन सिमोन जो है हमारी बुक, हम लोग का फोकस यही था कि एक भी ऐसा सेट ऑफ पेजेस नहीं होना चाहिए जो निकाल दे तो भी। पूरी प्लीज ब्रीफली टेल व्हाट एग्जैक्टली इज स्टंट अबाउट। मैं स्पेसिफिकली स्टंट की बात कर रहा हूँ। तो स्टंट इज अबाउट अ वेरी यंग बॉय समीर, एंड he basically is really struggling with his mental health. उसे बहुत सारे, उसके अंदर बहुत सारी चीज दबी हुई है जो वो ठीक से निकाल नहीं पा रहा है बाहर, एंड he is this son of a really famous stuntman जिनकी मौत हो गई थी एक बहुत बड़ा स्टंट करते हुए फिल्म में, एंड वो फिल्म का जो डायरेक्टर था, he is like been like a not exactly a father figure, but now after his father's death he has been funding his studies and his lifestyle, okay, and things like that, and ye sari ek duniya hai Sameer ki, and everything starts going tipsy turvy and sari cheeze unknown places mein chali jati hai when you kind of actually read the books, because nothing is as it seems. Yani, you know, he is not a normal child, his life is not normal, and obviously उसकी life normal थी ही नहीं, but बहुत सारे unexpected twists है उसके जिंदगी में जो अगर आप बुक पढ़ोगे तो ही आपको पता चलेगा। So that is what it is. और ये बुक मैं रिकमेंड करूंगा कि जिसने नहीं पढ़ी है इसको प्लीज ऑर्डर कीजिए, और इसको पढ़ना बहुत ज्यादा अनिवार्य है अब आप लोगों के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। दैट्स फॉर श्योर। सोमेन जी, वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक्स जी, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट, आपके इंडस वर्स टीम को ऑल द वेरी बेस्ट, और एज अ रीडर मैं वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से ये आए, हम ऑर्डर करें, और जल्दी, बहुत जल्दी हम आपसे दोबारा आपको बुलाएं और बातचीत करें, और ज्यादा आगे की बातचीत करें। करेक्ट, anytime sir. All right then, thank you so much sir, thank you so much for coming, thank you so much for taking out time, and stay in good health, stay at home. Yeah, thank you so much. Thanks. Right. It was nice talking to you, and it was good fun. We'll connect again sometimes when we'll have more things to talk about, so तभी देखते हैं। चलिए, all right then, take care. Okay.